ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਨਰੇਗਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜੋ 90% ਪੈਸਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, 10% ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 40% ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਚਿੰਗ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਰਤੀ ਕਿ ਸਟੇਟ 40% ਪੈਸੇ ਦੇਗੀ ਤੇ 60% ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਗੀ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨਰੇਗਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਣਾਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਫੰਡ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕਟੌਤੀ ਲਾਤੀ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜੋ ਹੈ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੜਕ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹ ਤੋਂ ਬਸ ਡਰਾਮੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ 24,000 ਕਰੋੜ ਜੋ RDG ਦਾ ਫੰਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫੰਡ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਮਾੜੀ ਗੱਲ है, ये दोबारा तो रिव्यू करके इन्हू लागू कर देना चाहिए। 16 वित्त आयोग की जो है वो कहीं ना कहीं हवाला दिया गया है, तो उस वित्त आयोग का हवाला तो दिया गया होगा, लेकिन ये वो बात नहीं है। इसको ये फंड तो लैप्स करना कटना ये तो अच्छी बात नहीं है। इसके हम पंजाब में तो लोग जो है आज ही कह रहे हैं कि जो पंजाब विरोधी बजट है, पंजाब की फेवर में नहीं है, तो इसलिए इसको दोबारा रिव्यू करके लागू कर देना चाहिए। लेकिन अगर बात करें तो किस तरीके से इस बजट को देखते हैं आप? बजट पंजाब के तो नेगेटिव है ही है, लेकिन देश के भी नेगेटिव है। बड़े लोगों को फ़ायदा दिया गया है, उनका GST कम कर दिया, जीरो कर दिया, ऐसे और टैक्स जो है वो कम कर दिए। ऐसे में पंजाब के जो में जो जाना चाहिए था वो हुआ नहीं, मिडल मैन का नहीं है, सिर्फ बड़े लोगों को ये फ़ायदा पहुँचाने के लिए ये दिया गया। जाए एक दो स्टेटों में जहाँ पर इलेक्शन इस साल में है उसका थोड़ा बहुत उन्होंने ध्यान रखा है। तो पंजाब में भी 2027 में इलेक्शन है, उसका भी ध्यान रख लेना चाहिए था कि पंजाब को उसने देना है। लेकिन सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब दौरे पर गए, उन्होंने कहा है कि जो जलंधर की स्पोर्ट इंडस्ट्री है उसको फ़ायदा मिलेगा वो जिस बजट में। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि लुधियाना के कपड़े 27 देशों में जाएंगे, यहाँ पर लोगों को रोजगार मिलेगा, व्यापारियों को काम मिलेगा। किस तरीके से देखते हैं आप? ये तो बस हवाई फायर जैसे होते हैं ना, वो किसी को ना फ़ायदा चाहते हैं तो ना किसी को मारते हैं। तो ऐसे उन्होंने वहाँ स्पीच करके आ गए हैं कि इसको वहाँ फ़ायदा होगा। ये ठीक है कि जो पंजाब में जब प्रधानमंत्री जी महाराज जी गए हैं और वो उसका वो पंजाब साढ़े महाराज भगत रविदास जी के नाम पे एयरपोर्ट का नाम जो रखा गया है वो हम समझते हैं कि वो अच्छा है, गुरुओं के नाम पे रखा गया तो अच्छी बात है। लेकिन पंजाब को डेवलप करने के लिए, पंजाब की तरक्की के लिए उन्होंने कुछ भी एक भी लफ्ज़ नहीं बोला है। उल्टा देखिए आज जो पंजाब 2024 में फ्लड से इतना उसका नुकसान हुआ कि किसी वक्त भी नहीं हुआ, इससे पहले कभी भी नहीं इतना नुकसान हुआ। ख़ास करके मैं अपने फिरोजपुर पार्लियामेंट हल्के की बात करूं तो सबसे ज़्यादा जहाँ दोनों दरिया ब्यास एंड सतलुज इकट्ठे होते हैं, उसका फिर पानी इकट्ठा होकर फिरोजपुर फाजिलका पूरे बॉर्डर को 200 किलोमीटर को वो तबाह कर दिया। उसके लिए तो एक भी प्लानिंग की कोई बात नहीं की गई। जैसे उसको पानी को सेव करने के लिए हम बार बार कह रहे हैं कि जितनी देर हिमाचल की पहाड़ियों के नीचे पंजाब में या हिमाचल में बड़ा डैम नहीं बन जाता उतनी देर तक ये फ्लड रुकेगा नहीं। हर साल बरसात तो होनी होती है, वो पूरे का पूरा जो फ्लड है वो इस एरिए में आके मार करता है। फिरोजपुर कंस्टिट्यूंसी का सबसे ज़्यादा फिरोजपुर फाजिलका मुक्तसर साहब जो है इधर इसने नुकसान किया। यहाँ जो बाग है वो रुड़ गए, ज़मीनें रुड़ गई, फसल तबाह हो गई, मकान गिर गए, लोग पशु चले गए, जानें चली गई। तो उसके लिए इन्होंने कोई भी कुछ भी इसमें बजट में नहीं रखा है, तो बड़ा मंदभागा है। सिद्धू के लिए क्या कहेंगे, पार्टी को अलविदा कह दिया और तुम्हारा जो अध्यक्ष है अमरिंदर सिंह राजावली उस पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। देखिए मैं वो बड़े लीडर हैं, मैं उनके विरोध में कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन जो अगर उसने कोई इल्ज़ाम लगाए हैं उसको पार्टी में विद इन पार्टी बैठ के उसका समाधान करना चाहिए था, ना कि ओपनली पार्टी छोड़ दी है वो भी नहीं छोड़नी चाहिए थी। वो नवजोत से सिद्धू है उसका वो भी एक बड़े सीनियर पॉलिटिशियन है, बड़े ईमानदार हैं,
तो वो बैठ के उसको हल जो है कर लेना चाहिए। पार्टी छोड़ी है, लगता है कि विधानसभा चुनाव में इसका नुकसान होगा? देखिए कोई भी लीडर जाता है तो वो थोड़ा बहुत तो नुकसान होता ही है, जो जितना भी उसका दायरा होता है, लेकिन जाने से पहले उनको ये सोच के जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। अमरिंदर सिंह जो है सेहत का हवाला दे रहे हैं, वहीं जो आपके लोकसभा सांसद है चिरंजीव सिंह चन्नी, वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं मैं दोनों लोगों से बातचीत कर रहा हूँ और हो सकता है कि इसको सॉर्ट आउट कर लिया जाए। नहीं, अच्छी बात है। चन्नी साहब हैं, दूसरे बाजवा साहब हैं, रंधावा साहब हैं, सीनियर लीडर हैं। वो चल राजा वड़िंग पे तो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, वो इनको इकट्ठे कर बैठ के जो है इसका हल जो है समाधान करना चाहिए।